जैसा आपको पता ही है, आज आगरा में चंद्रशेखर आजाद जी पधारने वाले हैं, तो बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? सविता सिंह। क्या आपकी वो है आपको मैं प्रदेश सचिव की पद पे हूँ। तो जैसा कि संविधान बचाओ यात्रा मध्य प्रदेश, राजस्थान और प्रदेशों में होके आ रही है, तो किस तरह से यहाँ पर बदलाव होने वाला है इस चीज को लेकर? देखिए, यहाँ पर हमारी एक महारैली होने वाली है, एक संविधान संकल्प सभा, जो कि एक ऐतिहासिक सभा होने वाली है। बाबा साहब ने भी आगरा से अपना एक विशेष संदेश दिया था। उसी को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी आगरा से ही अपना विशेष संदेश देंगे कि अगर किसी ने भी संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसका हश्र बहुत बुरा हो। संविधान बचाओ यात्रा का जो मुद्दा काफी समय से चल रहा है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से संविधान से छेड़छाड़ की गई है? संविधान से छेड़छाड़ इस तरीके से की गई है कि संविधान में छोटे छोटे अमेंडेशन किए जाते हैं, छोटे छोटे बदलाव किए जाते हैं। ये संविधान को इकट्ठा नहीं बदल सकते, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर संविधान को बदलने की कोशिश की तो इस देश के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे अमेंडेशन, छोटे छोटे बदलाव संविधान में करके संविधान को जो मूल रूप है उसको चेंज करना चाहते हैं। अभी जैसे हमने बात की, अभी 14वीं बात की, तो जैसे कि एमपी में इलेक्शन हो गए, राजस्थान में इलेक्शन हो गए, तो कल इलेक्शन खत्म हुआ राजस्थान में। इलेक्शन खत्म होने के बाद भी संविधान बचाओ यात्रा जो यहाँ पर आगरा में हो रही है, तो इसका क्या लगता है कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर संविधान बचाओ यात्रा की असली वजह है? देखिए, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। संविधान हमारी धरोहर है और संविधान से ही हम सब हैं। अगर संविधान ही बदल गया, संविधान ही हो गया, तो पूरा देश टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसलिए ये कोई वो राजनीतिक एजेंडा नहीं है। संविधान बचाओ अपने आप में एक संकल्प है जो हमें पूरा करना ही करना है। अभी जैसे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव आने वाले में कितने आपका यहाँ पर मजबूती बन सकती है? जी, हमारी पार्टी एक बहुत मजबूती के साथ उतरेगी, अपना प्रत्याशी उतारेगी। और देखिए, आने वाला वक्त आपको बता देगा कि हमारी पार्टी कितनी मजबूत है और लोगों का कितना प्रेम, जनता का कितना प्यार हमें मिल रहा है। कुछ युवा हैं, अपनी समाज के लोग हैं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं जैसे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं, उनमें केसेस लग रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कौन सा राजनीतिक नेता है जिसपे केस नहीं लगे हैं? नहीं, राजनेता पे तो केस होते हैं, तभी वो राजनेता बनता है। लेकिन बात ये है, जो लड़के पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो एक आजाद जी के बहुत बड़े फैन हैं, तो वो जोश में आके कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे एक अनलीगल तरीके से उनपे एफआईआर हो जाती है। उस चीज के मैंने आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि जोश में आके कोई भी इलीगल काम कीजिए। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि सरकार हमारे खिलाफ है, पुलिस हमारे खिलाफ है। अगर हमारे बच्चे कोई छोटी मोटी गलती भी कर देते हैं तो वो उनपे छोटी छोटी बातों पर भी केस लगा दिए जाते हैं। फिर भी हमारा अपनी पार्टी के बच्चों को, कार्यकर्ताओं को यही संदेश रहेगा कि कोई भी इलीगल कुछ भी ऐसा ना करे जिससे कोई परेशानी का सामना उन्हें करना पड़े। हमें अपने सारे काम शांति से करने हैं। अभी एमपी के मुरैना में अभी इलेक्शन हुए थे, तो वहां पर एक चीज आ रही है कि कुछ हाई कास्ट के जो लोग हैं और दलितों में लाठीचार्ज किया है, वोट डालने नहीं दिए गए, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया आई आपकी तरफ से या भीम आर्मी की तरफ से? जी, अभी ये मेरे संज्ञान में नहीं है। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, संज्ञान में होना चाहिए आपको। अभी 2-3 दिन से इस कार्यक्रम में बहुत व्यस्त थी, मेरे संज्ञान में नहीं। तो अभी इससे क्या संदेश लगेगा लोगों को? संविधान संकल्प सभा के विषय में बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, ये पूरे देश को एक संदेश जाएगा। सर, आपका नाम क्या है? मैं फ्लैंक सर राजेंद्र कुमार हूँ, डिफेंस से बिलोंग करता हूँ। अभी रिटायर होकर समाज सेवा काम कर रहा हूँ। तो जैसे कि समाज सेवा आप करना चाह रहे हैं, किस तरह की समाज सेवा आप देखिए, समाज सेवा के दो प्रारूप होते हैं। एक तो अपने दलित समाज को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने धरोहर दी थी उसको आगे बढ़ाना। दूसरा, उस समाज को भी संविधान के दायरे में लाना जो कि संविधान की मूलभूत धाराओं से अभी अलग है। शिक्षा ऐसी मूलभूत धारा थी जिसको सर्वोपरि माना गया था, लेकिन हमारे भाग्यशाली नहीं हम है कि हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर वो हाई ऊंचाई को नहीं पहुंच पाया जिसकी एक हिंदुस्तान ने कल्पना की थी। और आज वही, जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन किया, उसका बहुत सटीक आंसर है कि शिक्षा को उस प्रारूप में ऊंचाई ले जाने पर आपने सभी ने देखा होगा कि आज स्तर इतना गिर गया है कि बच्चों को स्टडी के नाम पर छला जा रहा है। गरीब, दलित, शोषित वर्ग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि सरकारी स्कूल क्लास खत्म हो चुके हैं और शिक्षा जब तक नहीं आएगी हम उत्थान नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि सभी को शिक्षा का मूल अधिकार मिले। हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की भी यही है कि ये संकल्प सभा हो, इससे सभी समझें कि हम शिक्षा पाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं। देश आगे बढ़ेगा, हमारी समाज आगे बढ़ेगी सत्ता की चाबी लेने से, या फिर सत्ता में हम मौजूद बनेंगे। तो अभी जैसे आपको बताइए कि बहुजन समाज पार्टी काफी समय से काम कर रही है बहुजनों के लिए, प्लस अब आजाद समाज पार्टी आ गई है, तो वोट तो देखो एक ही है। अगर आप पार्टी तमाम बना लो तो उससे कैसे बढ़ेगा भाई? वोट बढ़ेंगे अपनी समाज के, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, हमारी बाबा साहब ने भी कहा था कि हम समाज सेवा को जब तक हम
अपने राजनीतिक स्तर को नहीं बढ़ाएंगे, भागीदारी नहीं करेंगे, जब हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते हैं। और समाज में बहुत पार्टियां हैं, मकसद एक है, लेकिन हमारी पार्टी का मेन मकसद है कि शिक्षा को बढ़ाया जाए, संविधान को बचाया जाए, जिससे देश चलता है। सबको पता है देश राजनीतिक पार्टी चलाती है, लेकिन चलता संविधान से है। वो आपकी बात सही है, लेकिन आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक 100 का एक आंसर होता है ना, जैसे जी। दो पार्टी हैं, अलग अलग वोट डिवाइड हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं इफेक्ट है समाज में। तो ये जो इफेक्ट है